फिल्म की शुरुआत एक आदमी सेजार से होती है। वह नीचे देखता है और देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं अपनी कार में आते हैं। सेजार नोटिस करता है कि दोनों के बीच अभी झगड़ा हुआ है और यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपने मरने के प्लान छोड़ देता है। फिर सीन कट होता है कुछ महीनों पहले। हम देखते हैं कि सेजार क्लारा के बेड के पास है। वह क्लारा के जागने से पहले उठता है, सारा सामान ठीक करता है और वहां से निकल जाता है। उसके ये काम बताते हैं कि वह चुपके से उसके कमरे में था। फिर वह कपड़े पहनता है और नीचे आता है, जहां हमें पता चलता है कि वह बिल्डिंग का केयरटेकर है। केयरटेकर होने की वजह से सेजार के पास सभी अपार्टमेंट्स की चाबियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके वह क्लारा के घर में घुसता है। एक दिन एक छोटी पड़ोसी लड़की उर्सुला यह सब देख लेती है। क्लारा को बताने की बजाय वह सेजार को धमकाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा राज पता है, तुम क्लारा के अपार्टमेंट में जाते हो। वह आगे कहती है, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी को बताऊं तो तुम्हें मुझे पैसे और वो सब कुछ देना होगा जो मैं मांगूंगी। सीजर इस बात से गुस्से में है कि इतनी छोटी बच्ची उसे ब्लैकमेल कर रही है, पर इस समय उसके पास कोई चारा नहीं, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। तभी क्लारा आती है, फोन पर बात करते हुए काफी खुश दिखती है और ये देखकर सीजर तमतमा उठता है। फिर वह अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाता है और उसे कहता है, मैं इस दुनिया में किसी को खुश नहीं देखना चाहता, खासतौर पर क्लारा को, लेकिन वह इन दिनों बहुत खुश है और अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सीजर की माँ बोल नहीं सकती, वह असहाय है, लेकिन सीजर से बेहद नाराज और निराश भी। उसका बेटा एक साइकोपैथ बन चुका है। जब सीजर वापस बिल्डिंग में लौटता है वह बहुत लेट होता है। मैनेजर उसे डांटती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और उसे गुस्से में देखता रहता है। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहती, बिल्डिंग की एक बूढ़ी औरत आती है और सीजर से पूछती है, क्या तुम मेरी डॉग को रात भर संभाल लोगे? मुझे बाहर जाना है। सीजर मान जाता है, लेकिन यह शख्स अच्छा काम कर ही नहीं सकता। वह डॉग के खाने में थोड़ा जहर मिला देता है, इतना कि वह मरे नहीं, बस बीमार हो जाए। फिर हम क्लारा को उसके कमरे में देखते हैं। वह आती है, थोड़ा फ्रेश होती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि सीजर उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। जैसे ही क्लारा सोती है वह बाहर निकलता है, क्लारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसके साथ लेट जाता है। वह ये रोज करता है। वह क्लारा के बेहोश रहते हुए उसका शारीरिक शोषण भी करता है। फिर वह बाथरूम में जाता है और क्लारा के सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा एसिड मिला देता है। जैसे ही सीजर जाने लगता है उसे क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड की एक फोटो दिखती है। दोनों उसमें बहुत खुश दिख रहे होते हैं। ये सीजर का मूड खराब कर देता है। जैसे ही वह क्लारा के अपार्टमेंट से निकलता है उर्सुला उसे फिर देख लेती है और इस बार उसे एडल्ट मूवीज ऑर्डर करने के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। अगली सुबह हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका डॉग बीमार हो गया था। वह उसे लेकर वेट के पास जा रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात सीजर से होती है, जो उससे कुछ ऐसा कहता है कि बूढ़ी औरत का दिल टूट जाता है। इसी बीच क्लारा भी अपने ऑफिस जाने के लिए नीचे आती है। हमेशा की तरह वह सीजर से बात करने रुकती है। सीजर उसके चेहरे को देखता है क्योंकि वह जानता है कि क्लारा ने फिर वही एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, पर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखता। यह देखकर सीजर और भी गुस्से में भर जाता है। अगले दिन उर्सुला सीजर के पास आती है। वह अपनी ऑर्डर की हुई मूवी लेती है और इस बार 60 यूरो की जगह 60 यूरो मांगती है। सीजर फिर अस्पताल में अपनी माँ से मिलता है और कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्लारा इतनी खुश क्यों है, मैं उसे कैसे दुखी करूं। उसकी माँ रोज उसकी बातें सुनकर और परेशान हो जाती है। सीजर फिर बिल्डिंग में लौटता है, जहां वह एक महिला से उसके बेटे की शिकायत करता है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। बच्चा दुखी हो जाता है। यह देखकर सीजर को कुछ राहत मिलती है। रात होती है, सीजर क्लारा के कमरे में जाता है। क्लारा सोती है और वह उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है। वह उसका शोषण करता है, फिर बाथरूम में जाता है। आज उसने हद कर दी है। वह क्लारा की माँ की दी हुई घड़ी पर एसिड डाल देता है ताकि क्लारा दुखी हो जाए। सुबह क्लारा जागती है, उसे कुछ पता नहीं होता। हमेशा की तरह वह चेहरा धोती है और वही एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है और अब वह अपने चेहरे पर दाने देखती है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर ऑफिस चली जाती है। जैसा हमेशा वह सीजर को गुड मॉर्निंग बोलती है और वह कहता है, आज तुमने जो ड्रेस पहनी है वह तुम पर बिल्कुल नहीं जंचती। क्लारा उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है और चली जाती है, जो सीजर को और भड़काता है। गुस्से में वह उसके प्रोडक्ट्स में और भी खतरनाक केमिकल मिलाता है और उसे एक बहुत डरावना पत्र लिखता है, जो सच में क्लारा को बहुत परेशान करता है। हर दिन सीजर अपनी माँ को सब कुछ बताता है और उसकी बीमार माँ उसकी हर बात से और दुखी होती जाती है। एक दिन सीजर हद पार कर देता है। वह क्लारा के अपार्टमेंट में तिलचट्टों की भरमार छोड़ देता है। क्लारा बहुत डर जाती है और सीजर से कहती है, कल तुम्हें मेरे घर में पेस्टिसाइड स्प्रे करना होगा। जब दोनों अपार्टमेंट के बाहर बात कर रहे होते हैं, उर्सुला आती है और बातों बातों में क्लारा को इशारा देती है कि सीजर
इस सब के पीछे है। लेकिन क्लारा समझ नहीं पाती। दोनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं और बातचीत के दौरान सीजर क्लारा से उस धमकी भरे पत्र के बारे में पूछता है जो उसे एक अनजान आदमी ने भेजा था। यह सुनकर क्लारा और परेशान हो जाती है और उसे शक होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सीजर ही था, क्योंकि उसने किसी को भी वह बात नहीं बताई थी। रात में सीजर दोबारा अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि क्लारा दिन ब दिन और खुश हो रही है। मेरी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। मैं उसे हल्का फुल्का परेशान कर रहा था, लेकिन अब मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं असली में कौन हूं। अगले दिन जब सीजर क्लारा के अपार्टमेंट में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा होता है तो बिल्डिंग मैनेजर आती है और बताती है कि उसके खिलाफ कई शिकायतें आ चुकी है। अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधारा और लोगों की परवाह नहीं की तो जल्द ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक पुलिस सीन दिखाया जाता है। पुलिस को कई धमकी भरे पत्रों की शिकायत मिली थी। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये पत्र इसी बिल्डिंग से भेजे गए थे, इसलिए वे जांच के लिए बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। जांच के दौरान पुलिस को शक होता है, लेकिन सीजर सारी गलती बिल्डिंग में रहने वाली उस औरत और उसके बेटे पर डाल देता है जिन्होंने पहले छोटे मोटे अपराध किए थे। वह पुलिस को उनके अपराधों के सबूत भी देता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जिससे सीजर बहुत खुश होता है। खुशी खुशी वह अपनी माँ को बताने जाता है और कहता है कि वह अब कुछ बड़ा करने वाला है। हम देखते हैं कि वह कई चीजें इकट्ठी करता है, हथकड़ी, कैंची, चाकू और रस्सी। वह इन्हें बैग में रखता है जो साफ दिखाता है कि वह किसी को मारने की योजना बना रहा है। वह बैग लेकर क्लारा के कमरे में जाता है और इंतजार करता है। आज क्लारा बहुत देर से आती है और सीजर और भड़क जाता है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई है। दोनों साथ समय बिताते हैं। इससे बिस्तर हिलता है और सीजर के हाथ में रखा क्लोरोफॉर्म उसके ऊपर गिर जाता है। वह जानता है कि वह बेहोश होने वाला है। बेहोश होने से पहले वह चुपके से बिस्तर के नीचे से निकलकर दरवाजे की ओर जाता है। फिर सीन कट होता है, संकेत देते हुए कि वह बेहोश हो चुका है। होश में आने पर पता चलता है कि सीजर इस दौरान बाथरूम में था। बाहर वह देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड जाग चुके हैं। वह डर जाता है। बाहर क्लारा भी असहज महसूस कर रही होती है। अचानक उसे चक्कर आता है और वह गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बिस्तर पर लिटा देता है। इस दौरान बॉयफ्रेंड बाफ बिस्तर के नीचे रखे बैग को देख लेता है जिसमें अजीब सामान होता है। वह बैग को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है। सीजर अपार्टमेंट से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और रोकता है। सीजर घबराता नहीं और शांत होकर झूठ बोलता है कि वह पेस्टिसाइड स्प्रे करते वक्त अपना सामान भूल गया था जिसे लेने आया है। क्लारा का बॉयफ्रेंड शक करता है। वह उसे मारने तक की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा उसे रोक लेती है और सीजर अपना बैग लेकर चला जाता है। सीजर दफ्तर पहुंचता है। वहां मैनेजर और एक सीनियर अफसर पहले से मौजूद होते हैं। उसे 5 दिन का नोटिस देते हैं और बताते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सीजर जानता है कि अब वहां नहीं रह सकता। वह अपनी पैकिंग शुरू करता है। बूढ़ी औरत उसे डांडस बंधाने आती है और कहती है, हमें तुम्हारी कमी खलेगी। लेकिन सीजर उसके सांत्वना देने वाले शब्द नहीं चाहता। वह उसे भी बुरा भला कहकर दुखी कर देता है। वह फिर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को बिल्डिंग से निकलते हुए हंसते हुए देखता है। क्लारा बताती है कि वे वीकेंड पर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। यह सुनकर सीजर का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। जितना वह उसे दुख देना चाहता है, उतनी ही क्लारा अपनी जिंदगी से खुश होती जा रही है। अब वह बिल्डिंग छोड़ने वाला है। वह उसे अब और दुख नहीं पहुंचा सकता। यह सोचकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह आत्महत्या का फैसला कर लेता है। वह बिल्डिंग की छत पर जाता है और कूदने की तैयारी करता है। यह वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। कूदने से ठीक पहले वह देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गए हैं। क्लारा गुस्से में बिल्डिंग के अंदर जाती है। इससे पता चलता है कि दोनों में झगड़ा हुआ है। यह देखकर सीजर के भीतर फिर से उम्मीद जाग जाती है अपनी गंदी मंशा पूरी करने की, और वह आत्महत्या का प्लान छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड घर में झगड़ रहे हैं। क्लारा प्रेग्नेंट है और दोनों को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। सीजर ये सब बिस्तर के नीचे से हमेशा की तरह सुन रहा होता है। दोनों के सो जाने के बाद वह बाहर निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। आज वह बेहद खुश है क्योंकि क्लारा दुखी है। वह फिर से क्लारा के पास लेट जाता है। फिर वह सुबह होने से पहले निकल जाता है, लेकिन इस बार वह कुछ ऐसे संकेत छोड़ जाता है जिससे पता चलता है कि वह वहां मौजूद था। क्लारा का बॉयफ्रेंड यह समझ जाता है कि वही आदमी क्लारा के साथ यह सब करता रहा है। उसे पता है कि क्लारा को कुछ नहीं पता। वह जानता है कि अगर क्लारा को यह पता चला तो वह टूट जाएगी। वह फैसला करता है कि वह सीजर से अकेले निपटेगा और उसे कमरे में बुलाता है, बहाना बनाकर कि पेस्टिसाइड स्प्रे करना है। सीजर को शक होता है कि आदमी ने उसे किसी और वजह से बुलाया है, क्योंकि उस समय क्लारा घर पर नहीं होती।
क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे सवाल करने लगता है। सीजर मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वह आदमी उसे घूंसा मारता है। इसके पहले कि वह और कुछ करे, सीजर चाकू निकालकर उसे मार देता है। सीजर ने गहने होते हैं, इसलिए चाकू पर उसकी फिंगरप्रिंट नहीं लगती। वह बॉडी को बाथटब में रखता है और चाकू उसके हाथ में पकड़ाकर ऐसा दिखाता है कि उसने खुद को ही मार लिया हो। सारे सबूत मिटाकर सीजर वहां से निकल जाता है। 2 दिन बीतते हैं। तीसरे दिन पुलिस तफ्तीश करने आती है और बॉयफ्रेंड की लाश पाती है। वे सीजर को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। सीजर पुलिस से साफ साफ कहता है कि वह अब उस बिल्डिंग में काम नहीं करता। पूछताछ के दौरान सीजर उर्सुला को देखता है और उसकी आंखों से समझ जाता है कि इस बार भी उसे सीजर की हरकतों का पता है। रात में वह उर्सुला के घर चोरी छिपे जाता है, उसके परिवार को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और फिर उर्सुला के पास जाता है। वह उसे धमकाता है, मुझे तुम्हारे परिवार और तुम्हारे स्कूल की हर बात पता है, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में पता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उसी तरह मार सकता हूं जैसे उस आदमी को मारा। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम देख लोगी। यह कहकर वह चला जाता है। अगले दिन पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए आती है। सीजर को भी बुलाया जाता है और इस बार उर्सुला से भी पूछताछ होती है, क्योंकि वह क्लारा की पड़ोसन थी। लेकिन उर्सुला इतनी डरी हुई होती है कि वह पुलिस को कुछ नहीं बताती और इस तरह सीजर बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लारा और उसकी माँ बिल्डिंग छोड़ रही है। क्लारा की आंखों में आंसू भरे होते हैं, वह बेहद दुखी है। सीजर उनके सामने आता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा उससे बात नहीं करना चाहती। सीजर को बात नहीं करनी थी, वह बस उसके आंसू देखना चाहता था। उसे क्लारा के आंसू देखकर अंदर से बहुत सुकून मिलता है। सीन कट होता है। कुछ महीनों बाद हम एक बच्चे को क्लारा के साथ देखते हैं। क्लारा ने हमेशा सोचा था कि यह उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा, इसलिए वह बच्चे को अपनाती है और उससे खुश रहती है। लेकिन जैसे ही सीजर को यह पता चलता है, वह एक बार फिर क्लारा की खुशहाल जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। वह क्लारा को एक पत्र लिखता है जिसमें बताता है कि वह 7 महीनों तक उसके अपार्टमेंट में रहता था। वह रोज उसे बेहोशी की हालत में मिलने आता था और यह बच्चा उसी का है। यह सच्चाई जानकर क्लारा बुरी तरह टूट जाती है। यह देखकर सीजर को बहुत सुकून मिलता है और फिल्म यहीं उसके इस काले रूप के साथ खत्म होती है।